अध्यक्ष श्री चोम्पाई सोरेन जी। महोदय, आज एक ही जनादेश में हम लोग तीसरी बार इस प्रस्ताव को लाए हैं। महोदय, जब 2019 में जो जनादेश प्राप्त हुआ और इस राज्य के अंदर में, ये झारखंड प्रदेश में एक राजनीतिक प्रयोगशाला जैसा होता है। राजनीतिक परिस्थिति हर समय नया नया उत्पन्न होती। जैसे सरकार बनी उसी तरह कोरोना भी आ गया। 2 साल तक कोरोना से प्रभावित रहा राज्य। लेकिन राज्य के अंदर में स्थिर पूर्ण जनादेश मिलने के बाद भी अस्थिर रहा किसी न किसी रूप से। जब परिस्थिति इस तरह उत्पन्न हुई, बीच में फिर नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ। गठबंधन की ओर से मुझे कुछ दिनों के लिए नेतृत्व भी मिला। उसी के बाद बीच में आम चुनाव हुआ। 3 महीना उसी में हम लोग चला। लेकिन आज झारखंड आज अलग होने के बाद 24 साल हुआ महोदय। सत्ता या सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ इस नेतृत्व किया है। हमारे विपक्ष साथी भी अपना समय, लंबा समय तक झारखंड में अपना नेतृत्व किया है। लेकिन प्रदेश में किसी तरह का बदलाव नहीं है। जहां हमारे प्रतिपक्ष के नेता का राज्य की जनसंख्या की कमी की बात, ये पूरे झारखंड में उसी तरह की बात है। रांची में भी उसी तरह का बात है। क्यों जनसंख्या यहाँ भी कम हो गया आदिवासी को? यहाँ का अलग ही भूगोलिक स्थिति है। झारखंड प्रदेश कभी गरीब नहीं है, बड़े धनी प्रदेश है। खनिज संपदा से भरा हुआ है, जल जंगल से भरा हुआ है महोदय। लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा को उस तरह से आगे बढ़ने का हर कोई हम लोग प्रयास किया, लेकिन नहीं सफल हुआ है। प्रयास चाहे सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का प्रयास रहा है, सफल नहीं हुआ है। किसको हम लोग दोषी बनाएंगे? किसके ऊपर आरोप देंगे? हम लोग कभी न किसी रूप से हम लोग कभी न किसी रूप से सत्ता में तो था हम लोग। जब विपक्ष में वही लंबा समय तक रहा है। लेकिन यहाँ का मूल भावना, यहाँ का आर्थिक स्थिति, यहाँ का सामाजिक स्थिति, यहाँ का शैक्षणिक स्थिति उसी तरह है। इसीलिए हम समझते हैं सभी हम लोग कुछ ना कुछ करके यहाँ आए हैं, इस सदन तक आए हैं हम लोग। हम आशा करेंगे जो भी हम भी 5 महीने जितना हमने जनता की कम करने का मेरा प्रयास रहा, बड़ा कम समय। लेकिन ये लोकतंत्र में एक पार्टी का निर्णय, गठबंधन का निर्णय के साथ चलना पड़ता है। इसलिए महोदय आज बहुत अच्छा है।
हम लोग 2019 में हम लोग जनादेश लिए थे, राजनीतिक अस्थिर कैसे उत्पन्न हुई, ये सब के बीच में है। हमको जैसा लगता है झारखंड प्रदेश में एक प्रयोगशाला है या केंद्रीय एजेंसी का। ये बहुत चीज या सवाल खड़ा हुआ है। हर शहर में, हर क्षेत्र में बहुत से यहाँ का आदिवासी के प्रति में बहुत सा सुरक्षा का कवच कानून भी है। तो कानून रहते हुए भी इस तरह से क्यों हो गया है, ये विचारणीय विषय है। इसलिए हम जो भी घटनाक्रम हुआ आज राज्य के अंदर में, फिर आज से फिर नया काम का शुरुआत होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग सब मिल के ये प्रदेश का जो आज जो स्थिति है, इतना धनी प्रदेश होते हुए भी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ी वर्ग, यहाँ का अल्पसंख्यक, कोई भी समुदाय हो, एक सकारात्मक विचार हम लोग लेके आगे बढ़े और एक दूसरा का बात किसी तरह से लांछन दें कि हम लोग कोई पार नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक जनता के बीच से हम लोग आए हैं। जनता की भावना को हम लोग कदर करें। देश के अंदर में एक बड़ा धनी प्रदेश है, खनिज संपदा से भरा पर प्रदेश है, बहुत अच्छा इनका भौगोलिक स्थिति है। हम लोग कुछ सकारात्मक विचार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो सकता है किसी में कोई किसी कमी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के सहयोग करके इतना बड़ा धनी प्रदेश को, इतना सुंदर झारखंड को, बड़ा लंबा लड़ाई झारखंड के लिए हुआ है। कोई विद्यार्थी के समय से झारखंड आंदोलन में शामिल हुआ था, अपना पढ़ाई छोड़कर। इसीलिए यहाँ का इतिहास भूगोल बहुत सा हमारा सदन में हमारा सदस्य साथीगण को वाकिफ है, कहीं उससे दूर भाग नहीं सकता है। इसीलिए आगे के लिए सकारात्मक सोच के साथ झारखंड की स्थिति को सुधारना, एक जनप्रतिनिधि का अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छा योजना और पारदर्शिता लाने का हम सबों के बीच मिल के करें। आज जो भी ये जो 5 साल का जनादेश के बीच में राजनीतिक घटनाक्रम का जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ, फिर और नेतृत्व परिवर्तन का आज हम लोग विश्वास मत हम लोग प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आगे के लिए झारखंड के इतिहास भूगोल, झारखंड की सारा चीज को ख्याल करके जिस उद्देश्य से झारखंड आंदोलन को किया गया, हजारों साथी ने यहाँ पर अपना घर द्वार छोड़ के झारखंड आंदोलन को मुकाम पहुंचाया। बहुत सा आंदोलन में बहुत सा विद्यार्थी ने अपना योगदान दिया है झारखंड आंदोलन में। एक दिन अच्छा झारखंड, झारखंड की यहाँ की आदर्श, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का उनका जो भावना और देश के अंदर में एक यहाँ का आदिवासी का एक दिन जागा मिले, सरना धर्मकोट जैसा बात, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जंगल से रह के शहर तक उनका सुरक्षा और देश के अंदर में इनका भाषा, संस्कृति, इसका परंपरा हम लोग बचा सके, सम्मान मिल सके,
और ये सदन इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हम सबों ने विपक्ष का साथी कर हम लोग अपना झारखंड में हम एक बहुत झारखंड आंदोलन के साथ मजदूर और विस्थापित का लड़ाई के साथ ही सदन तक हमने पहुंचा है। लेकिन हम लोग उस एक सकारात्मक विचार के साथ हम लोग आगे बढ़े और जो भी आज फिर विशेष सत्र बुला के विश्वास मत उसका पक्ष में हो, ताकि हम लोग आगे की इस राज्य की दशा और दिशा हम लोग यहाँ के झारखंड के भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ सके। जोहार। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।